हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंग्लिश वोकेबलरी आज फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उसके सिनोनियम्स, एंटोनियम और उसका सेंटेंसेस यूज़, पार्ट ऑफ स्पीच, सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। रोज़ आपको मॉर्निंग में एक वीडियो यहाँ पर मिल जाती है जिससे कि आपके वोकेबलरी को इंक्रीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं और उस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे पहले उसकी बात करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें कि एग्जैक्ट जो हिंदी मीनिंग होता है उसके बारे में बात करने के तुरंत बाद उसको हम इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है उसको समझते हैं। साथ ही साथ डेफिनेशन की बात करेंगे और डेफिनेशन के बाद हम उसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ उसका सिनोनियम, जो भी सिनोनियम होते हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद उसके एंटोनियम को भी यहाँ पर देखना होता है जिससे कि आपको उस वर्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पर उस वर्ड का जो सेंटेंस यूज़ है उसको देखेंगे जिससे कि आपको उस वर्ड को यूज़ करने में आसानी हो और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर हमने 68 तक देख लिया था। जो भी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के 68 वर्ड तक सभी वोकेब को आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 69 और 69 वर्ड है हमारे पास मैसिव। और ये मैसिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बड़ा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं वो सभी जानते हैं कि हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी वर्ड होते हैं उनको स्टार्ट करने से पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए पहले उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेने का मतलब यही है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहें और इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे उसको देखना है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस ईयर का है और इसमें बताया गया है कि सिनोनियम ऑफ फ्लैग, फ्लैग का जो सिनोनियम है वो आपको बताना है। तो फ्लैग, दोस्तों फ्लैग का मीनिंग होता है, तो दोस्तों फ्लैग का जो मतलब है वो होता है निंदा या किसी की कटु आलोचना करना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है और आपको उस ऑप्शन को कमेंट में जवाब देना है। तो सिनोनियम ढूंढना है फ्लैग का। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है एडवेंचर, सेकंड ऑप्शन है एडवाइस, थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्रिटिसाइज्म और फोर्थ ऑप्शन है प्रेज। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे डिटेल के साथ। हमारे पास वर्ड है मैसिव। मैसिव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बड़ा। डेफिनेशन की बात करें तो इम्प्रेसिवली लार्ज और पॉन्डरस। इम्प्रेसिवली लार्ज का मतलब होता है कि प्रभावशाली रूप से बहुत बड़ा, और पॉन्डरस यानी भारी। तो भारी और बड़ा, तो उसका मतलब होता है मैसिव। जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वजन हो उसको मैसिव बोला जाता है। अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हैविंग ग्रेट वेट, मतलब बहुत ज़्यादा वजन होना, दैट इज़ कॉल्ड मैसिव। क्लियर। अब आगे चलते हैं तो हमें देखना होगा इसके सिनोनिम को। तो मैसिव के सिनोनिम होता है हैवी, मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वज़न की बात होती है उसी से रिलेटिव हमको जो है वर्ड को उठाना है, तो वही उसके सिनोनिम हो जाते हैं। जैसे हैवी, हैवी का मतलब होता है अधिक वज़नदार। हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब होता है कोई मोटी चीज़, जैसे बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक हो तो वो काफ़ी ज़्यादा वज़नदार होती है तो उसको बोलते हैं हैफ्टी। पॉन्डरस अभी हमने आपको बताया, बहुत भारी या फिर कष्टकारक। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है संतोषजनक, वजनदार। वेटी, वेटी का मतलब होता है प्रभावपूर्ण जिसमें वजन हो, भारी चीज़ कोई भी उसको वेटी बोलते हैं। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस होता है आकार देना, किसी भारी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को आकार देना, ठीक है, तो वो होता है वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब है कोई बड़ी चीज़ और उसको हम क्या कर रहे हैं, आकार दे रहे हैं। एलिफेंटिन, एलिफेंटिन का मतलब होता है हाथी जैसा वजनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वजन। एलिफेंटी, हाथी जैसा वजनी कोई चीज़ है तो उसको बोलेंगे एलिफेंटिन। सॉलिड, मजबूत और बल्कि, आप सभी जानते हैं बल्कि का मतलब होता है बड़ा, मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा एरिया जो घेरे हुए हो उसको बल्कि बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैसिव के एंटोनियम की। अब मैसिव का मतलब होता है वजनदार, तो आप उसका उल्टा कर दीजिए। किसी चीज़ में वजन है तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटोनियम।
कोई हल्की चीज़। तो यहाँ पर देखिएगा लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का। स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। यहाँ पर हमने देखा था सिनोनिम में बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर होता है थोड़ा। वेटलेस, वेटलेस का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसमें वज़न न हो, वो वेटलेस होता है। फिदरी, फिदरी का मतलब होता है कम वजन वाला। और फिल्मसी, फिल्मसी का मतलब होता है कोई हल्का तार, उसको बोलते हैं फिल्मसी। तो यहाँ पर ये एंटोनियम है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस यूज़ की। सेंटेंस यूज़ अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ए मैसिव पीस ऑफ फर्नीचर दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू मूव। ए मैसिव पीस मतलब एक बहुत विशाल टुकड़ा, बहुत बड़ा या बहुत भारी पीस फर्नीचर का, दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू मूव। हिलाना लगभग क्या था, असंभव था, इम्पॉसिबल था। तो फर्नीचर का एक विशाल टुकड़ा जिसे हिलाना असंभव था, ए मैसिव पीस ऑफ फर्नीचर दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू मूव। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैंसिल। कैंसिल का आप सभी को पता होगा कि कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, बंद करना या किसी चीज़ को काट देना। ठीक है, कैंसिल करना ये एक वर्ब भी है और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी है। वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, नाउन की तरह भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब की तरह हम इसको यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। कोई अपॉइंटमेंट है, ठीक है, कोई रिपोर्ट है, कोई हमारे पास एग्रीमेंट है, तो उसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, तो वो कहलाता है एनुअल। उसका मतलब होता है रद्द करना। तो कैंसिल को अगर एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो रद्द करना। ठीक है, अगर कैंसिल को एज ए नाउन हम यूज़ करते हैं तो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन को देखेंगे तो रद्दीकरण। रद्दीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वे क्या हो गए, एक्सपायर के रूप में देख सकते हैं उनको, तो रद्दीकरण हो गए। ठीक है, तो उनका जो यूज़ होता है वो एज ए नाउन होता है। और रद्द करना ये एक वर्ब है जो कैंसिल का ही रूप है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो एज इंटू रिवोक, एज इंटू रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, तो एज इंटू रिवोक दैट इज कॉल्ड कैंसिल। सिनोनिम की बात करेंगे तो कैंसिल का मतलब होता है जैसे अबेंडम, छोड़ देना, त्याग देना, कॉल, बुलाना, अबॉर्ट, बीच में बंद कर देना, तो ये भी कैंसिल का सिनोनिम है। क्राई ऑफ, रोना, चिल्लाना बंद करना, रोना या फिर चिल्लाना जो बंद हो जाता है उसको बोलते हैं क्राई ऑफ। ड्रॉप, बारिश की एक बूंद को बोलते हैं ड्रॉप। तो यानी कि क्या है कि अभी बारिश पड़ रही थी, फिर क्या बारिश बंद हो गई, तो एक बूंद जैसे गिरी तो बारिश बंद होने का संकेत है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप। रिकॉल, याद करना। रिपील, रिपील का मतलब होता है रद्द करना, याद रखिएगा, रिपील रद्द करना, कैंसिल रद्द करना होता है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे इसके एंटोनियम की। तो अभी तो ये था कि उसको रद्द करना होता है, ठीक है, कैंसिल का मतलब रद्द करना। अब इसका अगर हम उल्टा करें तो किसी चीज़ को जारी रखना, आगे के लिए किसी चीज़ को जारी रखना, वो होता है आपके पास एंटोनियम ऑफ कैंसिल। जैसे कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, किसी चीज़ को लगातार जारी रखना। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। इंगेज, एंगेज का मतलब किसी चीज़ को, मशीन हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसको व्यस्त रखना, लगातार रूप से उसको व्यस्त रखना, एंगेज बोला जाता है। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, इनिशियल जैसे होता है इनिशियल शुरुआती। बिगिन, बिगिन आरंभ करना। तो ये सभी एंटोनिम है कैंसिल के। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, टू पुट एन एंड टू समथिंग प्लान और प्रीवियसली एग्रीड टू, मतलब समाप्त करने के लिए। टू पुट एन एंड, क्या समाप्त करने के लिए, कुछ योजनाएं, समथिंग प्लान जो भी बनाई गई हो, या पहले से सहमति, प्रीवियसली एग्रीड, पहले से जो सहमति है उसको कैंसिल करना क्या कहलाता है, रद्द। अब देखिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसके सेंटेंस यूज की तो क्या कहा गया है, प्लीज कॉल टू कैंसिल योर अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट इफ यू कांट मेक इट। यदि आप दंत चिकित्सक के साथ अपनी नियुक्ति रद्द नहीं कर सकते हैं तो कृपया कॉल करें। प्लीज कॉल, कृपया कॉल करें, टू कैंसिल योर अपॉइंटमेंट, अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए, विद द डेंटिस्ट इफ यू कांट मेक इट, अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो कॉल करें। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है, काफी ज्यादा इजी है, फार, सभी को पता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है
और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एज इन वेरी, बहुत के रूप में, जैसे बहुत दूर, बहुत ज़्यादा फासला होना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है दूर या फिर अत्यधिक, जिसका हिंदी मीनिंग है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो टू ए ग्रेट डिग्री, बहुत हद तक, दैट इज कॉल्ड फार। अब देखिए फार के मतलब होते हैं जैसे दूर या फिर अत्यधिक, बहुत ज़्यादा दूर की बात करते हैं। तो सिनोनियम में जितने भी दूर के वर्ड हैं उनको उठा लीजिए, जैसे वेरी, बहुत, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, टेरिबल, टेरिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही नहीं कर सके, इनक्रेडिबली, अत्यधिक, टू, अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता होना, हाईली, अधिकता, सो, इसलिए, मच, ज़्यादा, और रियली का मतलब होता है वास्तव में, मतलब जो चीज़ अविश्वसनीय हो उनको बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एंटोनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा था तो उसका उल्टा सम वाट, बहुत कुछ हद तक बोला जाता है, बस बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक। स्लाइटली, थोड़ा सा, लिटिल, थोड़ा। नॉमिनली, नाम मात्र, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब नाम मात्र के लिए ही ये चीज़ थी, बाकी खत्म हो गई। नेग्लिजिबली, नेग्लिजिबली होता है लापरवाही से, लापरवाही। जस्ट, अभी अभी, मतलब बहुत कम समय था, बिल्कुल अभी अभी। हार्डली, मुश्किल से, मुश्किल से तो क्या थोड़ा ही मिलता है। स्कार्सली, स्कार्सली शायद, शायद ही, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पर आपको देखने को मिले, फार यानी दूर। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज की। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है द सॉलिड एडवाइस दैट इफ यू कांट से समथिंग गुड अबाउट ए पर्सन इट इज़ फार बेटर टू से नथिंग एट ऑल। ठोस सलाह है, द सॉलिड एडवाइस, ठोस सलाह है कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बेहतर है कि कुछ भी न कहें। द सॉलिड एडवाइस दैट इफ यू कांट से समथिंग गुड अबाउट ए पर्सन इफ इट इज़ फार बेटर टू से नथिंग एट ऑल। ठोस सलाह है कि, यानी ठोस सलाह का मतलब ये है कि आपको कड़ी एडवाइस दी जा रही है, जोर दिया जा रहा है इस बात पर कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बेहतर है कि कुछ भी ना कहें। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और ये जो नाउन है ना ये हम यूज़ करते हैं सफलता के लिए। सक्सेस, सफलता। अब देखिए एज इन हिट, इंग्लिश मीनिंग है हिट के रूप में। हिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ को हिट कर देना, टारगेट को हिट करना, ये सफलता है, सक्सेस है। डेफिनेशन देखेंगे तो ए पर्सन और थिंग दैट इफ सक्सेसफुल, एक व्यक्ति या वस्तु जो सफल है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, सफलता। अब देखिए सिनोनिम की बात करेंगे तो जैसे हिट, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, हिट करना। ब्लॉकबस्टर, आपने देखा होगा फिल्मों के जो साथ लिखा जाता है ब्लॉकबस्टर लिखा जाता है, तो जो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी इसका मतलब क्या है, फिल्म ने सफलता प्राप्त कर ली है। विनर, विनर आप सभी जानते हैं, जीतने वाले को विनर कहते हैं, कुछ जैसे टीम जीती है तो वो क्या है, विनर है। फेनोमिनन, फेनोमिनन क्या होता है, चमत्कार होता है। स्मैश, स्मैश का मतलब होता है गरज। मेगा हिट, मेगा हिट का मतलब बहुत बड़ी सफलता। सुपरनोवा, सफलता का ही एक रूप है सुपरनोवा। विक्टरी, विक्टरी होता है विजय। ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब होता है खजाना, और सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी। सनसनी फैल जाती है जब कोई सक्सेस हो जाता है तो एकदम से एक शांत माहौल छा जाता है, सब हैरान हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है सेंसेशन, सनसनी। अब सफलता की बात हो रही थी, इसी के साथ साथ अगर हम एंटोनिम पे नज़र डालें तो एंटोनिम में इसका उल्टा हो जाता है। सफलता था सक्सेस, लेकिन फेलर होता है असफलता। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी तबाही। फियास्को, असफलता। बॉम्ब, बॉम्ब होता है। डिबेकल, पराजय। फ्लॉप, असफल होना। ये देखिए ब्लॉकबस्टर थी, ये फ्लॉप है, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ब्लॉकबस्टर होता है फिल्म की सफलता और फ्लॉप होती है फिल्म की असफलता। बस्ट, तोड़ देना। डड,
व्यर्थ, और वॉश आउट तो कुछ ऐसा जो सफल ही ना हुआ हो, उसको कहते हैं वॉश आउट। क्लियर है यहां तक? आगे हम देखेंगे इसका सेंटेंस यूज। क्या कहा गया है? देयर होममेड जेलीज हैव बीन सच ए सक्सेस दैट दे आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड नेशन वाइड। उनकी जो होममेड घर की बनाई हुई जेली इतनी फेमस या फिर इतनी सफल रही है कि अब उन्हें देश भर में वितरित किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है करंट। करंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग होता है वर्तमान या फिर हाल ही में, सामान्य, पारंपरिक रूप से। तो एज एन कन्वेंशनल एग्जेक्टिव के रूप में ये होता है, पारंपरिक के रूप में। यदि डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेप्टेड, यूज और प्रैक्टिस बाय मोस्ट पीपल, अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार, उपयोग और अभ्यास किया जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट। एक्सेप्ट, यूज और प्रैक्टिस बाय मोस्ट पीपल, दैट इज कॉल्ड करंट, वर्तमान या फिर हाल ही में, पारंपरिक रूप से, सामान्य। तो चलिए सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में हम देखेंगे कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मीनिंग होता है पारंपरिक या फिर हमेशा की तरह जो चलता हुआ आ रहा है, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल। यूजुअल, सामान्य रूप से। प्रिवेलिंग, जो प्रचलित हो। कस्टमरी होता है प्रथागत। अब जैसे बहुत दिनों से प्रथा चली आ रही है किसी चीज़ की, तो वो करंट में भी है, तो उसको बोला जाता है अभी, हाल ही, करंट, अभी, वर्तमान में। स्टैंडर्ड, कोई मानक है, कोई स्टैंडर्ड रूप है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, करंट में भी उसको यूज़ किया जा रहा है। कस्टमरी, लोकप्रिय, प्रथागत, जैसे ये है, सेम वर्ड। स्टैंडर्ड, मानक, दोनों सेम लिखे गए हैं। पॉपुलर होता है लोकप्रिय, जो लोगों में मशहूर हो, पब्लिक में मशहूर हो, पॉपुलर कहलाता है। स्टॉक, भंडार किसी चीज़ का। प्रीवेलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचलित हो जाना, प्रथा चलना। अब एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो एंटोनिम में अनयूजुअल, असाधारण, अनयूजुअल, असामान्य बोला जाता है, असामान्य, लिख लीजिए, असामान्य। अनपॉपुलर, अप्रसिद्ध, एबनॉर्मल, असामान्य। अनकन्वेंशनल, देखिए ये तो कन्वेंशनल था, पारंपरिक। अनकन्वेंशनल है, इसका अपोजिट हो जाएगा अपरंपरागत। एक्सेप्शनल होता है असाधारण रूप किसी भी चीज़ का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी असाधारण होता है किसी चीज़ में, कोई एक्स्ट्रा चीज़, नॉर्मल से हट करके, जो साधारण चीज़ है उससे हट करके असाधारण। नॉन स्टैंडर्ड, गैर मानक। और अनकॉमन, जो बिल्कुल असामान्य हो, सामान्य की तरह ना हो, जैसे सब हैं उससे कुछ हट करके अनकॉमन हो जाता है। देखिए सेंटेंस यूज की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है करंट विजडम ऑन पेरेंटिंग फेवर अलाउइंग चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। पालन पोषण पर वर्तमान ज्ञान बच्चों को बहुत सारी आत्म अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। द करंट विजडम ऑन पेरेंटिंग, जो पेरेंटिंग यानी कि जो अभिव्यक्ति माता पिता, फेवर अलाउइंग चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि पालन पोषण पर वर्तमान ज्ञान बच्चों को बहुत सारी आत्म अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति। पेरेंटिंग मतलब जो बच्चों को ज्ञान देता है, जैसे माँ बाप होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड देखे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वर्ड आपको कैसे लगे। सभी जो वर्ड हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए जो भी वनडे एग्जाम है जिसमें वोकैब से रिलेटेड, सिनोनिम, एंटोनियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास 11 है और 10 क्लास हमने पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं, तो उनमें भी ऐसे ही एक वीडियो में 70 से 80 वर्ड आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, 15 से 20 या 20 से 25 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होती है
आपको आधा घंटा देना है वीडियो को और आपको 60 से 70 वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप एग्ज़ाम में बिना ज़्यादा सोचे समझे अपने ऑप्शन को, सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने यहाँ पर आपको दिया था। तो कमेंट तो किया होगा जो भी जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, फ्लैग का मतलब होता है निंदा, आलोचना, ठीक है, कटु आलोचना। तो यहां पर हमें इसका सिनोनियम, इसके जैसा ही एक वर्ड देखना था। तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या क्या वर्ड दिए गए हैं। तो दोस्तों, एक है आपके पास एडवेंचर। क्या शब्द है? एडवेंचर। तो एडवेंचर का मतलब होता है साहस वाला काम। कोई किसी ने काम किया साहस करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, वो होता है एडवेंचर। बी आपके पास है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी को सलाह देना। तो एडवेंचर जो है वो भी साहस भरा काम है। एडवाइस है तो वो सलाह है, किसी व्यक्ति को के अंदर साहस लाना, उत्साह भरना। तो ये भी एक निंदा का काम नहीं हो सकता। चलो आगे है क्रिटिसाइज्म। क्रिटिसाइज्म बोलते हैं या क्रिटिसिज्म बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। अब यहां पर आपको पता तो चल गया कि सी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि एडवेंचर भी एक क्या है, उत्साह भरा, साहसिक भरा काम है। एडवाइस ये भी एक दूसरे को साहस पैदा करता है, तो ये भी नहीं होगा। आलोचना से रिलेटेड शब्द ढूंढना था, तो क्रिटिसाइज्म आलोचनात्मक रूप, प्रेज प्रशंसा करना किसी की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो चलिए अब इन ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये एडवेंचर जो दिया हुआ था ना, इसके बारे में देख लीजिए। एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सप्रेशन, मतलब एक असामान्य और रोमांचक वाला साहसी भरा अनुभव एडवेंचर कहलाता है। एडवाइस, सेकंड ऑप्शन आपका था एडवाइस। यह होता है गाइडेंस और रिकमेंडेशन ऑफर्ड विद रिगार्ड टू प्रूडेंट फ्यूचर एक्शन। गाइडेंस का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना। रिकमेंडेशन होता है सिफारिश, रिकमेंडेशंस सिफारिशें। ऑफर्ड विद रिगार्ड टू प्रूडेंट फ्यूचर एक्शन, विवेकपूर्ण भविष्य की कार्रवाई के संबंध में जो भी मार्गदर्शन है, जो भी सिफारिशें हैं, उनको एडवाइस कहा जाता है, सलाह देना। अब आया है हमारे पास जो हमारा ऑप्शन सही है, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है एन एक्सप्रेशन, यानी जो एक अभिव्यक्ति है, ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड फॉल्ट और मिस्टेक्स। मतलब क्या है कि ये जो आलोचना है ना, ये कथित दोष कहा गया जो दोष है, किसी के द्वारा किसी की आलोचना करना, गलतियों के आधार पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को अस्वीकार कर देना, उसकी भावनाओं को, उसके एक्सप्रेशन को अस्वीकार करना, ये क्रिटिसिज्म कहलाता है, आलोचना कहलाती है। बुराई, प्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल और एडमायरेशन ऑफ, हार्दिक जो अनुमोदन है उसकी प्रशंसा व्यक्त करना, तो ये होता है प्रेज। स्तुति करना, प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, उसके अंदर साहस पैदा करना। और जो फ्लैग होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा कटु आलोचना, ये कहलाता है फ्लैग। तो सिनोनिम ऑफ फ्लैग इज क्रिटिसिज्म, दोनों एक ही वर्ड है, आलोचना और आलोचना करना। ठीक है, तो आलोचना यानी किसी की बुराई छोटी हो या बड़ी हो, गलत है। तो यही है कि एक दूसरे के अंदर साहस पैदा करें, किसी को क्रिटिसिज्म ना करें, किसी की आलोचना ना करें। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर दिए हैं सभी को, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं। आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों एक बार वीडियो को अपने आप से शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे साथ जुड़ सकें और हम इस वीडियो को इतना फैलाएं कि आपकी हेल्प के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।